भाजपाई रच रहे हैं घिनौने षड्यंत्र, परिवार को कुछ हुआ तो जिम्मेवार होगा प्रशासन। पार्षद जितेंद्र राठी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। युवा इनेलो नेता व पार्षद जितेंद्र राठी ने कहा कि जिस झूठे केस में उन्हें फंसाया गया है उसकी एफआईआर में उनका नाम तक नहीं है। जिस दौरान उन्हें पुलिस हिरासत में लेने के लिए घर पहुंची तो उन्हें न तो कोई सेक्शन 41 का नोटिस दिया गया और न ही उन्हें थाने में ले जाने का कारण बताया गया। यहां तक कि जो पुलिसकर्मी उनके निवास स्थान पर पहुंचे उनके पास कोई सर्च वारंट तक नहीं था और उनका व्यवहार भी मर्यादित नहीं था, जिस कारण उन्होंने मौके की नजाकत और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए थाने में जाना ही उचित समझा। उन्होंने कहा कि थाने में जाने के बाद उन्हें पहले तो इनेलो प्रदेशाध्यक्ष के संदर्भ में पूछताछ के लिए लाए जाने की बात कही, लेकिन बाद में उन्हें किसी पुराने मामले का हवाला देकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जिस मामले की हवाला दिया गया है उसकी एफआईआर में उनका नाम तक नहीं है। ऐसे में यह सारा मामला उनके परिवार की राजनीतिक छवि को खराब करने व भाजपा द्वारा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन बहादुरगढ़ की जनता इस षड्यंत्र को बखूबी समझ चुकी है। वह इनेलो कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस विवादित प्लॉट का हवाला दिया गया उस पर उनका परिवार 1998 से काबिज है। इस संदर्भ में उनका परिवार पहले ही निचली अदालत से केस जीत चुका है और सेशन कोर्ट में केस अभी विचाराधीन है। इस जमीन में जिस हिस्से की बात वर्तमान नगर परिषद चेयरपर्सन के पति रमेश राठी दावा कर रहे हैं वह उनकी मलकियत है ही नहीं, वह अपना हिस्सा पहले ही बेच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1998 से वह अपनी जमीन पर काबिज हैं और उनका पूरा अधिकार बनता है कि वह अपने प्लॉट पर कानूनी तौर पर जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितेंद्र राठी ने कहा कि प्रशासन द्वारा एक केस का हवाला देकर उनके हथियार को निलंबित कर थाने में जमा करवाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना लाइसेंसी हथियार थाने में जमा करवा दिया। लेकिन नोटिस में जिस केस का हवाला दिया गया उसमें भी उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं है। वह एक गैस एजेंसी के संचालक हैं और शहर के वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं। उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखा हुआ था, लेकिन अब हथियार थाने में जमा है तो ऐसे में उनकी व उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी? इसका जवाब उन्हें पुलिस प्रशासन से चाहिए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व आला अधिकारियों से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है ताकि वह बिना किसी भय के अपना कार्य कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन भाजपा के स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्य करते हुए उन पर झूठी एफआईआर दर्ज की है और उनका हथियार जमा करवाया है, उससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा जजपा के कुछ स्थानीय नेताओं ने उनके परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के उच्च हथकंडे अपना रहे हैं। इस अवसर पर प्रवीण अरोड़ा, राज सिंह वर्मा, पार्षद मोहित राठी, देवेंद्र दहिया, शिव प्रसाद, सरदार कुलविंद सिंह, पार्षद पति भूपेंद्र राठी आदि मौजूद रहे। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? किस लिए वो मुकदमा दर्ज हुआ था और किसकी शय पे? देखिए, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं था, मेरी मदर के नाम पे वो मुकदमा दर्ज था। जिस समय मुझे अरेस्ट किया गया उसमें ना तो सेक्शन 120 भी लगाया गया था और ना ही सेक्शन 41 का मुझे नोटिस दिया गया था। मुझे झूठ बोलकर मेरे घर से उठाया गया है और झूठे मुकदमे मुझे फंसाया गया है। जिस प्लॉट की और मीटर की बात कर रहे हैं वो प्लॉट सन 98 से हमारा है और उसका केस लोअर कोर्ट से हम जीत भी चुके हैं। सेशन कोर्ट में वो केस पेंडिंग है और मुझे यकीन है माननीय न्यायालय पे, जैसे आज तक हमें न्याय मिलता आया है आगे में भी न्याय मिलेगा और वो केस का फैसला हमारे हक में आएगा। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं झूठे केस में जिसमें मुझे फंसाया गया है, मैं आपको बता दूं कि ये उस प्लॉट की ओरिजिनल रजिस्ट्री है और इसके मालिक हम सन 98 से हैं। जो आरोप लगाए गए कि झूठे दस्तावेज लगाकर मीटर लगाया गया वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। जिसने भी वो मीटर लगवाया है, जिसने वो डॉक्यूमेंट तैयार करवाए गए हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए। क्या मीटर आपने लगवाया? जी नहीं, और मेरे पास मीटर लगवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। मुझे कोई भी झूठा दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं। जब मैं कोर्ट से भी जीत चुका हूं तो मुझे कोई झूठा दस्तावेज तैयार करके वहां पे अपना पोजीशन साबित करने की जरूरत नहीं है। करमवीर राठी और उसके परिवार ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और इन्होंने ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हमारे पोजीशन को चैलेंज किया। कोर्ट ने भी हमारा पोजीशन माना है और वे प्लॉट हमारा है। भी मामला कोर्ट में?
अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। हम यही चीज आपसे आगे भी अनुरोध करेंगे कि हमारी बात को आप पुरजोर तरीके से उठाइए, क्योंकि इन्होंने झूठ का एक जंजाल बनाकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया है और लोगों को भ्रमित किया है। इस प्लॉट में ये अपना पूरा हिस्सा बेच चुके हैं इस जमीन में, और ये हमारी जमीन में तब घुसने लगे हैं जब ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक की भी इनको शय है और यही लोग हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। प्लॉट पर कब्जा करना कौन कौन जाता है? प्लॉट पर कब्जा करने के लिए करमबीर राठी, इसका भतीजा जो सरोज है चेयरपर्सन, उसका घरवाला रमेश राठी और इनके परिवार के लोग, और इनको ऊपर शय है नरेश कौशिक जो यहाँ का भाजपा का पूर्व विधायक है उसकी। नहीं यकीन हो तो इनके फोन रिकॉर्ड सीडीआर मंगवाइए, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका कहना है कि आपको नोटिस नहीं दिया गया था? जी नहीं, ना तो जिस समय मुझे अरेस्ट किया गया है उस समय 41 का नोटिस दिया गया है, जिसमें कि बुलाया जाता है कि भी आप शामिल तफ्तीश हो जाइए। और ये जो दरखास्त है, मैं आपको बता दूं, ये दरखास्त भी पिछले साल फरवरी की है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था मेरी मदर के खिलाफ। और 7 महीने बाद मुकदमा दर्ज तब हुआ था जब हमने 2 अक्टूबर को शहर में हो रहे सट्टे और जुए के कारोबार का पर्दाफाश किया था, जिससे कि पुलिस अधीक्षक और यहाँ के लोकल एसएचओ तिलमिला उठे थे। हम यहाँ के लोगों के बचाने के लिए जंग लड़ते हैं और ये हमें फंसाने के लिए जंग लड़ते हैं। प्रायोरिटी देख लीजिए आप लोगों की। आपका कहना है कि इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया, तो बिल्कुल इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है। मैं कानूनन सलाह लेकर इन पुलिस वालों के खिलाफ जो उस समय घर में घुसे बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। परिवार की सुरक्षा के लिए देखिए, मैं प्रशासन से एक ही मांग करता हूं, मिनिस्टर साहब से, अनिल विज साहब, माननीय खट्टर साहब, हमारे परिवार को बहुत यहाँ के लोगों से, इन लोगों से जो ये राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं, इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। हमारी जान माल का, जब ये झूठा मुकदमा लगा के हमें जेल में डलवा सकते हैं जिसमें कोई सबूत नहीं है, तो हमारे ऊपर तो गोलियां चलवा सकते हैं। हमारे हथियार के लाइसेंस भी निलंबित करवा दिए इन्होंने, और एसपी साहब तो ऐसे पीछे लगे हुए जैसे हमारे ऊपर मकोका लगा दी हो। कोई गुनाह तो हो हमारा, हमारे हथियार तक जमा करवा लिए गए हैं, हमारी सुरक्षा की इंतजाम कौन करेगा? मैं माननीय प्रशासन से, खट्टर साहब से, अनिल विज साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारी परिवार की सुरक्षा के लिए आप कठोर कदम उठाइए और इन वर्दी पहने वाले गुंडों से हमें बचाइए। मैं आपसे यही मांग करता हूं।